हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DS एकेडमी में। मैं आपका दोस्त सनी कुमार फिर आपके सेवा में हाजिर है। सबसे पहले एक बात आप लोग से शेयर करना चाहते हैं कि कुछ भाई लोग मेरे आईडी को रिवोट मार रहे हैं। ठीक, तो अच्छा बात है, रिवोट मारना चाहिए। तो उनके लिए एक बात है मेरे मन में, वो बोल देते हैं कि हम समुंदर हैं, जरा खामोश रहने दो। कि हम समुंदर हैं, जरा खामोश रहने दो। जरा मचल गए तो कहर ढा सकते हैं। ठीक, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है हृदय। आज का टॉपिक है क्या? हृदय, यानी कि ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट यानी कि मानव हृदय। ठीक, मानव हृदय के बारे में समझते हैं। ठीक, मानव हृदय मानव का एक रक्त परिसंचरण तंत्र है, यानी कि इसको परिवहन तंत्र भी बोला जाता है। ठीक, सबसे पहले हृदय के बारे में जानकारियां लेते हैं कि हृदयक पेशी का बना होता है। किस चीज का बना होता है? तो हृदयक पेशी का बना होता है, जो पेरोकाइडम नामक झिल्ली से ढका रहता है। ठीक, यानी कि किस नामक झिल्ली से ढका रहता है? तो पेराकाइडम नामक झिल्ली से। हृदय आगे चल के कि हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। ठीक, यानी कि हृदय, मनुष्य का हृदय जो है उसका भार करीब होता है कितना? 300 ग्राम। और इसकी आकृति देखिए, कहीं कहीं देता है त्रिभुजाकार या शंकुकार या नाशपाती की आकार का होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे मानव शरीर का हृदय है वो कहीं कहीं त्रिभुजाकार, नाशपाती का आकार और शंकुकार होता है। ठीक, यानी कि वैसा नहीं कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है, वो हार्ट के बारे में वैसा नहीं होता है। ठीक, यानी कि त्रिभुजाकार, शंकाकार और नाशपाती का आकार का होता है। हृदय का देखिए एक ही काम है, पंपिंग करना, या नहीं कि प्यार करना। ठीक, हृदय का एक ही कार्य है, यानी क्या? पंपिंग करना, यानी कि पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करना। लेकिन आज के लोग इसको बहुत बहुत नजरिए से देख रहे हैं कि दिल धड़क रहा है, हाई हो रहा है, हव हो रहा है। ये अपना अपना इल्यूजन है। ये हमारी मस्तिष्क में कमी के कारण होता है। जब हाइपोथैलेमस ग्रंथि में कमी होगी तब हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे, ये नहीं कि हृदय काम करेगा। ठीक, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं, लिख देते हैं कि हृदय पेशी का बना रहता है। ठीक, यानी कि हृदय जो है वो किस चीज का बना रहता है? हृदय पेशी का बना होता है, जो पेरोकार्डियम नामक झिल्ली, पेरोकार्डियम नामक झिल्ली से ढका रहता है। ठीक, यानी कि ये किस चीज से ढका रहता है? तो पेरोकार्डियम नामक झिल्ली से ढका रहता है। ठीक, आगे बताए हैं कि हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। ठीक, आगे है हृदय की आकृति, यानी कि शेप। हृदय की आकृति त्रिभुजाकार। हृदय की आकृति कैसा होता है? त्रिभुजाकार, शंकुकार या नाशपाती की
तरह होता है। ठीक है, यानी कि हृदय की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार, शंकुकार और नाशपाती के तरह होती है। ये ना कि ऐसे हृदय बन गया, ये हमारा हृदय नहीं है। ठीक, अगला कि हृदय एक पंपिंग अंग है। ठीक, यानी कि हृदय जो है, हृदय एक पंपिंग हृदय एक पंपिंग अंग है। ठीक है, यानी कि जो मानव का हृदय है वो क्या है, एक पंपिंग अंग है, यानी कि यह रक्त का परिसंचरण करता है। ठीक, यह ना कि कुछ और करता है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब आगे है कि हृदय एक मांसल रचना है। ठीक, यानी कि जो मनुष्य का हृदय है वह कैसा है, तो एक मांसल रचना है जो दोनों फेफड़ों के बीच पाया जाता है। यानी कि मनुष्य का जो हृदय है वो कहाँ पाया जाएगा, तो दोनों फेफड़ों के बीच में। ठीक, और पसली यानी कि रीढ़ के पीछे डायफ्राम के थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है। ठीक है, यानी कि मनुष्य का जो हृदय है वो दोनों फेफड़ा, यानी कि फेफड़ा ऐसे रहेगा, दोनों फेफड़ों के बीच, पसलियों के ठीक कहाँ, पसलियों के ठीक पीछे, यानी कि जो रीढ़ होता है मनुष्य का, पसली के ठीक नीचे और डायफ्राम के थोड़ा ऊपर होता है। यानी कि डायफ्राम अगर मनुष्य का टूट जाएगा तो वहीं पर व्यक्ति तुरंत ही मर जाएगा। यानी कि जब डायफ्राम ही टूटता है तो व्यक्ति मरता है, ई ना कि पसलिया टूटता है तो व्यक्ति मरता है। ठीक, मानव का हृदय, ठीक, मानव का हृदय एक मांसल रचना यानी कि मांस टाइप का मांसल रचना। ठीक, मांसल रचना दोनों फेफड़ों के बीच, यानी कि मनुष्य के दोनों फेफड़ों के बीच कौन रहता है, तो हृदय, बीच पसलियां यानी कि रीढ़, पसलिया को क्या बोला जाता है, रीढ़, यानी कि पसलियों के पीछे। ठीक, पसलियों के पीछे तथा डायफ्राम, ठीक, यानी तथा डायफ्राम से थोड़ा ऊपर रहता है। ठीक है, यानी कि जो मानव का हृदय है वह कैसा है, तो एक मांसल रचना है। कहाँ रहेगा, तो दोनों फेफड़ों के बीच, पसलियों के पीछे तथा डायफ्राम के थोड़ा सा ऊपर रहता है। ठीक, अब आगे है हृदय तथा पेरिकार्डियम के बीच द्रव भरा रहता है, जिसे पेरिकार्डियम फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, यानी कि हृदय तथा पेरिकार्डियम, यानी कि पेरिकार्डियम एक हृदय की रचना है जिसमें क्या भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, जिसे पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। आगे चल के हृदय को, ठीक है, आगे चल के हृदय को, मतलब कि मनुष्य के हृदय को 4 चेंबरों में बांटा गया है। यानी कि अलग अलग प्रकार के जीवों के हृदय को अलग अलग चेंबरों में बांटा गया है। यानी कि हृदय के अंदर पाए जाने वाले गुहा, यानी कि पाए जाने वाले गुहा का मतलब होता है खाली जगह, यानी कि हृदय के अंदर पाए जाने वाले गुहा को क्या बोलते हैं, चेंबर बोलते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं कि हृदय
के भीतर पाए जाने वाले गुहा को चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हृदय के अंदर पाए जाने वाले गुहा को क्या बोलते हैं? चेंबर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये हृदय के चेंबर, मनुष्य का जो हृदय है वो 4 चेंबरों में बटा है, यानी कि दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले और बायां नीले। तो सबसे पहले आलिंद और नीले के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। यानी कि जो आलिंद है वो हृदय के ऊपरी भाग में रहता है। कहाँ रहता है? हृदय के ऊपरी भाग में, जो शरीर से रक्त आलिंद के मदद से हृदय में प्रवेश कराता है। यानी कि ये आलिंद का क्या काम है? तो आलिंद शरीर के अशुद्ध रक्तों को लेकर कहाँ पहुंचाएगा? हृदय में। जबकि नीले हृदय के निचले भाग में रहता है, और नीले का काम क्या है कि वो पूरे शरीर में रक्त की परिसंचरण, यानी कि रक्त को फैलाने का काम करता है। ठीक, ठीक, यानी कि शरीर के अंदर पाए जाने वाले गुहा को क्या बोलते हैं? चेंबर बोलते हैं। और मनुष्य में चेंबर कितने हैं? तो 4 हैं। एक है, पहले बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं। पहले आलिंद के बारे में देखते हैं। यानी कि हृदय के ऊपरी भाग को आलिंद, ठीक, यानी कि हृदय के ऊपरी भाग को आलिंद कहते हैं। ठीक, हृदय के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? आलिंद कहते हैं। ठीक, आलिंद रक्त को हृदय में प्रवेश कराता है। यानी कि आलिंद जो है रक्त को कहां प्रवेश कराएगा? हृदय में प्रवेश कराएगा। जबकि नील हृदय के निचले भाग को क्या बोलते हैं? तो नील है। ठीक, यानी कि हृदय के निचले भाग को क्या बोलेंगे? निचला, यानी कि न से, यानी कि नील, और ऊपर यानी अ से आलिंद। ठीक, याद रहेगा। यानी कि हृदय के ऊपरी भाग आलिंद और हृदय के निचले भाग को क्या बोलते हैं? नील। हृदय के निचले भाग को नील कहते हैं। ठीक, नील रक्त को हृदय से लेकर पूरे शरीर में पहुंचाता है। ठीक, यानी कि जो नीला है वो हृदय से रक्त लेकर कहां पहुंचाता है? पूरे शरीर में पहुंचाता है। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखते हैं कि विभिन्न अंग है को, मतलब कि जैसे कि मनुष्य का हृदय 4 चेंबरों में बटा है, वो इसी प्रकार तेलचट्टा को 13 भाग में, तेलचट्टा कितने भाग में बटा है? 13 भाग में। जबकि मछली 2 भाग में। मेढक यानी कि उभयचर जीव, मेढक यानी कि उभयचर जीवों का हृदय कितने भागों में रहता है? तो 3 भाग में। जबकि श्रिप यानी कि रेप्टिलिया जीव जंतु, रेप्टिलिया यानी कि श्रिप यानी कि रेंगने वाला, ठीक, यानी कि रेंगने वाले जीव जंतुओं में हृदय को 3 भाग में बांटा गया। लेकिन यहाँ पर एक जीव अपवाद में, वो क्या है? तो वो है मगरमच्छ। और मनुष्य तथा मेमेलिया जीव जंतु, मनुष्य यानी मेमेलिया जीव जंतु या स्तनधारी जीव जंतुओं में हृदय कितना भाग में बांटा गया है? तो 4 भाग में बांटा गया। इसको भी लिख देते हैं हम। कि
तिल चट्टा, तिल चट्टा का हृदय कितना भाग में? 13 भाग में। मछली को 2 भाग में, ठीक। मेढक यानी कि उभयचर को 3 भाग में, ठीक। श्रिपों को बांटा गया है कितना भाग में? 3। अपवाद में कौन है? तो अपवाद में है मगरमच्छ कितना है? तो 4 है, ठीक। और मनुष्य में कितना भाग में बांटा गया है? तो मनुष्य को 4 भाग में बांटा गया है। यानी कि तिलचट्टा के हृदय को 13 भाग में, मछली को 2 भाग में, मेढक को 3 भाग में, श्रिप को 3 भाग में, जबकि मगरमच्छ को 4 भाग में यह अपवाद है। और मनुष्य को कितने भाग में? तो 4 भाग में बांटा गया है, ठीक। अब आगे कि हृदय के धड़कन, ठीक। आगे कि हृदय के धड़कन को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप, ठीक। हृदय के धड़कन के मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। यानी कि हमारा हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? यानी कि 72 बार। जबकि क्षीण अवस्था में, ठीक है, यानी कि क्षीण अवस्था में 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो वही 150 बार, ठीक है। इसको लिख देते हैं। हृदय के धड़कन के मापने वाले यंत्र को, हृदय के धड़कन मापने वाले यंत्र को स्टेथोस्कोप कहते हैं। हृदय के धड़कन के मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप बोलते हैं। वही 1 मिनट में हृदय कितना बार धड़कता है? तो 72 बार। और क्षीण अवस्था में, यानी कि क्षुण्ण अवस्था में कितना बार धड़कता है? 150 बार धड़कता है, ठीक है। 150 बार धड़कता है, ठीक। आगे कि स्टेथोस्कोप को हम आला के भी नाम से जानते हैं। यानी कि आला के माध्यम से डॉक्टर लॉग की आवाज सुनते हैं, ठीक है। यानी कि आला के मदद से डॉक्टर लॉग के आवाज सुनते हैं, ठीक है। यानी कि आला के मदद से डॉक्टर किस चीज की आवाज सुनते हैं? तो लॉग की आवाजें सुनते हैं। यानी कि एक बार हृदय के धड़कन जब, ठीक, यानी कि जब हृदय का धड़कन एक बार धड़कन ऊपर, ठीक, यानी कि एक बार जब हृदय धड़केगा तो 70 ml रक्त लेता है। कितना ml रक्त लेता है? तो 70 ml। यानी कि मनुष्य के शरीर में रक्त कितना है? तो 5.5 लीटर लगभग। यानी कि इसी के कारण मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? यानी कि यही, अब मनुष्य के हृदय में लगभग 5.5 लीटर ब्लड है और एक बार में जब 70 ml लिया तो 72 बार में कितना ml रक्त लेगा? तो यानी कि 0, 7 दूनी 14, 7 7 49 से 1 50, यानी कि इतना मिलीलीटर रक्त लेगा। और जब इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग आ जाएगा 5.5
5 लीटर रक्त हमारे शरीर में जाएगा। अब देखिए कि क्या होगा कि अब हृदय तो ये छोटा सा यंत्र है जिसका वजन 300 ग्राम है। अब ये तो पूरा रक्त 5.5 लीटर तो एक बार में नहीं लेगा। अगर जब एक बार लेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर मुंह क्या करने लगेगा, फेंकने लगेगा। यानी कि 5.5 लीटर तो खून नहीं ले सकता। ठीक है, अब आगे है कि हृदय के धड़कन को नियंत्रित पेसमेकर द्वारा किया जाता है। ठीक, यानी कि हृदय के धड़कन को नियंत्रित किस यंत्र के द्वारा किया जा सकता है, तो पेसमेकर के द्वारा किया जाता है। जब नीले में, ये वाला ध्यान रखिएगा कि जब नीले में सुकुड़ाव होगा, यानी कि संकुचन की क्रिया होगी, सुकड़ाव की क्रिया होगी, तो ब्लड क्या होगा कि हृदय से पूरे शरीर में फैलेगा। और जब वही नीले फैलेगा तो पूरे शरीर से ब्लड कहां जाएगा, तो हृदय में जाएगा, जिसे हम डायस्टोल कहते हैं। यानी कि जब नीले में सिकुड़न होगा तो हृदय से पूरे शरीर में ब्लड फैलेगा, जिसे सिस्टोल कहेंगे। और जब नीले में फैलाव होगा तो रक्त हृदय से पूरे शरीर में फैले, रक्त पूरे शरीर से कहां जाएगा, हृदय में, जिसे हम बोलते हैं क्या, डायस्टोल कहते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अगला पार्ट 2 में मिलेंगे किस चीज से, रक्तचाप, धमनी, शिरा और महाधमनी से। अगर हार्ट का वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि वीडियो आज का कैसा लगा।